चलो उतरो। जल्दी उतरो, चलो। अरे ये लेडी कांस्टेबल किसको लेके आ रही है? आज तो पुलिस स्टेशन में बहुत हंगामा होगा। चलो फटाफट चलो। आज तो इसने अपने धंधे पे पानी ही फेर दिया। अब क्या करूं इसका मैं? रोज इतनी मेहनत करती हो, किसी दिन आराम भी कर लिया करो ना। अरे सुखाड़ी, अपने आप को देख के बात कर। अगर एक फूंक मारी ना तो तू हवा में यहाँ वहाँ उड़ता फिरेगा, समझ गया ना तू? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। अपनी इज्जत की वाट लगवा रहा है, मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखने से भी तो वाट ही लगती है, तो कुछ बोली क्या ना। सर, टाइम पे पैसे मिल जाते हैं, फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया आपने? हाँ? क्या बोलते जा रही है? साहब अंदर ही बैठे हैं। तो आपको ये तो मैं उनसे मिल लेती हूँ। अरे यार तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? अरे तुझे बोला उसी एरिया में कमाया कर, तू कहीं भी घुस जाएगी तो ऐसे नहीं चलेगा। देख मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरी रोटी पर लात मत मार। वैसे भी थोड़े दिन में रिटायर होने वाला हूँ। देख तू बाहर जाके जैसे मस्ती करने करके पैसे कमा, यहाँ क्यों तकलीफ दे रही है? अच्छा, जब पैसे लेने आएगा ना तब बात करूंगी तुझसे। चलो रे, दिमाग का दही कर दिया इन लोगों ने। किच किच बर्बाद का पूरा दिन खराब कर दिया। पुलिस थाना राजशाहियों के दौरान सैनिकों की सेवानिवृत्ति करने वाली जगह का नाम है विश्रामी गृह और वर्तमान में हिरासत विभाग सैनिक कार्यस्थल का नाम है पुलिस थाना। अवधि के हिसाब से इमारतें भी परिवर्तित हो रही है और नाम भी बदल रहे हैं। खाली बकर बकर बोलता रहेगा, चल अंदर। प्रत्येक व्यक्ति को नमस्ते। मेरी प्यारी शुभ संध्या। यहाँ क्या नौटंकी चल रहा है जो देखने में मजा आ रहा है? जाओ। जो भी यहाँ आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। पुलिस थाने में ये नाटक मंडली क्यों? थिएटर को शादी के घर में बदलते हुए मैंने देखा भी है, सुना भी है, फिर भी मैं चल रहा हूँ। लेकिन थाने को शादी घर में बदलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। नाटक मंडली भी आ चुकी है, अच्छी प्रगति है। ये कौन है? ऐसा लगता है जैसे कोई महापंडित जन्म लेकर यहाँ आ गया हो पुलिस स्टेशन में। पुलिस थाने में महिलाओं की क्या जरूरत? अपराधियों के लिए मनोरंजन के लिए आई होंगी। इससे पुलिस थाने की मनहूसियत भी दूर होगी। कौन है ये? सर ये वृक्ष जानीचे फले, मानस जानीचे बोले, भागे जानीचे केले, पुण्य जन्मीचे वो है जो बीच में तुम उलझे रहते हो। ये कह के बोल रहे हो क्या मैं रास्ते का गाय भैंस हूँ क्या है? या कीचड़ में पड़े रहने वाला कीड़ा हूँ? मुझे एक बार अपमानित करने के पहले तुम्हें सोचना तो चाहिए था ना। जिस तरह वर्दी पहन के तुम सरकार के नौकर हो, उसी तरह विद्या अर्जन करके मैं महापंडित हूँ और तुम्हें सादर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य है बेइज्जती करने वाले को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने 2 शब्द बोला था तो मुझ पर बरस पड़े थे। अब ये जो थोक के भाव बोल रहा है, इसका क्या करोगे? कहाँ से पकड़ा इसे? सर बस स्टॉप ऐसी बकर बकर बोल रहा था, समझ में नहीं आया इसलिए पकड़ लाया इसको। मेरी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? हा? मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है? अंग्रेजी को मस्तक पर रखने वाले तुम्हें क्या मालूम हमारी भाषा कितनी कीमती है? देसी दारू की समस्या थी। मैंने तो पहले ही बोला नाम क्या है तुम्हारा? जिसने मुझे जन्म दिया है उन्होंने मेरा नाम रखा है शिव सुब्रमण्यम। पिता श्री शिव भक्त थे और माता मुर्गन की। इन दोनों भक्तों की वजह से ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा शिव सुब्रमण्यम नाम रखा गया है। लेकिन हिंदी भाषा के अगाध प्रेम के कारण मेरा नाम हिंद केसरी रख दिया गया है। इसी कारण मेरा नाम शिव सुब्रमण्यम उर्फ हिंद केसरी है। ये तो सिर्फ सैंपल है, अभी आगे बहुत बाकी है। प्रोसीड। किस गांव से हो भाई? स्टार्ट। पहाड़ के ऊंचे चोटी पे स्थित है एक छोटा सा प्यारा सा गांव तिरुनावलूर, जिसकी पहचान शिव के नाम से होती है। शिव की महिमा की वजह से वहाँ के लोग जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए उस गांव को समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। चिंताएं रहे दूर, हमारा तिरुनावलूर। अरे गांव का नाम इतना बड़ा है क्या? पोस्ट कार्ड पे कैसे लिखूंगा? किस जाति के हो भाई? जाति प्रथा ही हमको जला रही है, ऊपर न उठने देती, नीचे गिरा रही है। ब्राह्मण व क्षत्रियों सबको बनाया अफसर, हमसे ऊपर उठो ये बता रही है। तक रहेगी ये जाति प्रथा, कोई भी ऊपर नहीं उठ सकता, सदैव पतन के आगे नहीं बढ़ सकता। यही है हमारा ज्ञान, पाओ तो पाओ, नहीं तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसका पूरा ही नहीं हो रहा है, इसका पूरा हो जाए उसके बाद मुझे बुलाओ ना। ओहो, काम क्या करते हो? मेरा काम है कविता लिखना, अज्ञानियों को ज्ञान से भरना, अपने देश के लिए बिना रुके बिना थके दिन रात मेहनत करते रहना। यही है मेरी पहचान और मेरा काम। भाई ये कोई काम हुआ क्या? कौन सा उद्योग कर रहे हो? उद्योग करना नहीं मेरा काम, जीवन कर दिया शिव के नाम, वही करवाते हैं सारे काम। अरे वो सब तो ठीक है, काम क्या करते हो ये बताओ।
महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, ग्रंथ, सारी महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना, सीखना, समझाना, और यही है मेरा काम, सारे बच्चों को पढ़ाना। इसी को कहते हैं जीवन। यही करता हूँ मैं श्रीमान, आप भी करो मेरी तरह महान काम। भाई शिक्षक है भाई। ए चुप रहा, नहीं तो मुंह पे दूंगा एक। शिक्षक फिर तो नमस्ते करना चाहिए। अरे बाप रे, इससे बात कर करके ही मैं थक गया। ए, इसे बैठा के रख। ए चिपक लो। चिपक लो जैसे निकृष्ट शब्दों को तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ श्रीमान? चिपक लो मतलब बैठ जाओ। कदाचित इस शब्द का उपयोग द्वापर युग में छिपकली को खींचने के लिए किया जाता अरे था। मेरे बाप, मैं किसी को नहीं खींच रहा हूँ, तू आ। निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग तो। जब प्रभु को ही इस नाम से बुला रहे हैं तो मैं किस खेत की मूली आ रहा हूँ। हे प्रभु शिव शंकर। आओ भाई, यहाँ तो सिर्फ रखो, बताता हूँ कैसे। ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, अच्छा विराजने के लिए बोल रहे हैं। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं कब से। हाँ विराजने को चिपकने, ऐसा तो कोई शब्द शब्दकोश में बिल्कुल है ही नहीं। अरे भाई, तुझे सही से बात करना नहीं आता क्या? वार्तालाप करने का तरीका मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। अरे यार, तुझसे पहले से ही डर लग रहा है। ये डर ही तो अज्ञानता का हे कारण है। भगवान, तू ही मुझे बचा सकता है। हे भगवान, मेरे स्वामी, मैं आ रहा हूँ, बचा ले बचा ले। अरे भाई, अपने यहाँ 4 केस ऐसे आ गए ना तो ये थाना बंद करके चले जाएंगे, फिर अपने मजे ही मजे हैं। हेलो, हाँ बोलो। फोन रखे आप। छे, अरे कैसे पाला तुमने अपनी बेटी को? किसी आदमी के साथ भाग करके पूरे खानदान का नाक कटा दिया है उसने। सब तुम्हारी वजह से हुआ है ये। मैं कभी भी उदास नहीं होता हूँ, फिर भी मुझे इस तरह से यहाँ बैठा के रखा है। ठीक है, मैं इसका भी आनंद लेता हूँ। ऐसे नीचे क्यों बैठे हो बंधु? चलो मुझसे नहीं। इस तरह से यहाँ नीचे बैठाने का तात्पर्य क्या है? गुनाह क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हें बताने में कोई परेशानी ना हो तो मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। अपना मुख बिंदु खोलो और कुछ बोलो। हाँ, बता ना। कहीं मेरे सवालों से आपको भय तो नहीं हो रहा है प्रिय बंधु? हमारी भाषा न समझने वाले कहीं आप विदेशी तो नहीं? हो गया तेरा। हाँ, वो तेरी भाषा जानता ही नहीं है, बंगाली है वो। अभी क्या, तू जब भी पूछेगा वो चुप ही रहेगा, क्योंकि वो जन्म से ही गूंगा और बहरा है। कैसे निष्ठुर दिल के प्राणी हैं आप लोग। मूक बधिर का आखिर गुनाह क्या है? तुम मुझसे पूछ रहे कि उसने किया क्या है, तुझे बताऊं क्या? तो कान खोल के सुन। मुलुंड से 3 तोला सोना चुरा के बाइक से भाग रहा था। भागते समय इंस्पेक्टर के घर के सामने गिर पड़ा था ये, तब पकड़ में आया। सुनो, उसी की बात करते रहोगे ना तो देखो तुम्हें ही घूर रहा है वो। सोच रहा होगा गाली दे रहे हो, एक दिन तुम्हारा गला काट देगा वो। इसी डर से तो हम लोग उसे बैठाए हुए हैं। एक बातें कर करके दिमाग खा रहा है, दूसरा बिना बोले दिमाग खा रहा है। कैसी जिंदगी है। अरे नहीं मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे, ये आधी रात को किसे थाने में लेकर आ रहे हो? कौन हो तुम दोनों और इस समय थाने में क्यों आए हो? साहब, ये एक ज्योतिषी है साहब, गांव में जा जाकर लोगों की कुंडलियां देखता है, लोगों का पैसा लेकर बेवकूफ बना के भाग गया था साहब। बड़ी मुश्किल से पकड़कर आपके पास लाए हो साहब। ऐसा क्या? साहब मेरा मुंह अच्छे से देखो साहब, ये जैसा बोल रहा है वैसा मैं कर सकता हूँ क्या? साहब, इसने कहा था कि 3 तारीख को मेरी बेटी की शादी हो जाएगी ये साहब। तो अच्छी बात है ना। और वो 2 तारीख को ही किसी लड़के के साथ क्या भाग गई बकवास कर रहा है साहब। बे? साहब मैं झूठ बोलूंगा तो भी मेरी जबान झूठ नहीं बोलेगी। अरे बालाजी रुको जरा। इधर आ। अच्छा, ये जो बोल रहे हो वो सच है क्या? साहब मेरे हुनर पे आपको विश्वास नहीं है तो मुझे आजमा कर देख लो। तुम लोगों में से किसी की भी मैंने करेक्ट कुंडली नहीं बताई तो मेरा एनकाउंटर कर देना। ये क्या दिख रहा है रे? ए, खबरदार जो मेरे बारे में कुछ बोला तो। क्या चेहरा है, क्या चेहरा है। हाँ चलो हाथ दिखते हैं। ये हाथ की रेखा के हिसाब से आपका नाम क्या धुंधला दिख रहा है? आर कामराज। अक्षय रेखा, आयुष्य रेखा, भूगोल रेखा, ये 3 रेखा इस हाथ में नहीं है, बाकी तो सारी रेखाएं हैं। बस एक रेखा और आ जाए तो काम हो जाए। हाँ, देख ले बेटा, देख ले। वो जो रेखा होती है वो करोड़ों में से एक के पास होती है, और वो रेखा आपके पास है। हैं?
आपके कर्म, आपकी ईमानदारी और आपकी बहादुरी से ये सारा डिपार्टमेंट चल रहा है सर। और इस बात को तो मैं पार्लियामेंट में भी बोल सकता। अबे ये बात तो हम भी जानते हैं, तू कोई और बात बोलना। एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया तो फिर आप अपने बाप की भी नहीं सुनते। अबे वांटेड फिल्म का डायलॉग क्या बोल रहा है? सर का भविष्य बता। आज आपकी रेखाओं के हिसाब से आज अपनी बीवी से मार खा के आए हो। यही शेर बनता है, घर में भीगी बिल्ली है ना? वाइफ के मारने की वजह से आपकी बाई आंख लाल हो गई है। सर बहुत दिनों से ऐसे है, इंस्पेक्टर कब बनेंगे वो बताओ। भगवान भी अगर बोल देना कि ये कुछ बन जाएंगे तो मैं कहूंगा नहीं बन सकते। सहायता निरीक्षक, ऐसे हाथी के जैसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? श्रीमान, आपका हाथ देखने के बदले में आपने अपने हाथ से उसके कान के ऊपर बजा दिया। ऐसा अपमान तो कैकेयी ने राजा राम के साथ भी नहीं किया था। प्रवचन मत सुना। श्रीमान, आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है आपके अंदर बिच्छू सा जहर भरा हुआ है। अगर सत्य वचन कहूँ तो पेड़ के ऊपर लटकने वाले बंदरों की जैसी विकट परिस्थिति है आपकी। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया, आप बंदर बनने। बंदर किससे बोल रहा है? सर के बारे में सच्चाई क्या बता दिया। सर को गुस्सा आ गया, समझ गया। सच में बोल रहे क्या? सारी इज्जत उतार दूंगा, जूते से मारूंगा। चल जाके बैठ वहां, जाके बैठ। हे शिव, सद्बुद्धि दो इसे। इसे लेके बाहर निकलो, निकलो बाहर। साहब, अरे क्या बात है, आज तो इसने दिमाग खराब करके रख दिया। हे युवक, तुम्हारी गलती क्या है? अरे वो लव का केस है। ये बात है। हाँ, प्रेम तो ईश्वरीय रूप है, क्यों श्रीमान? जब आंखों से आंखें मिले और कहने के लिए कोई शब्द ना हो, उसी को कहते हैं प्यार, जो तुम दोनों की आंखों में है। तुम्हारे दिल में बसी स्त्री को अपने प्यार की नजर से जीता हुआ महापुरुष, तुम्हारा प्यार अमर रहे। व्यर्थ में चिंता मत करो, उस निर्मम मनुष्य से मैं बात करता हूँ। सुनिए श्रीमान। अरे सहायता निरीक्षक, चल जा। कर्कश वाणी से सुसज्जित ऐसे मनुष्य नीच कोटि के होते हैं। सुनिए सहायता निरीक्षक, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि इन्हें क्यों पकड़ कर लाया गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर चुप रहोगे? ऐसा लग रहा है कोई गर्म लावा मेरे कान में डाल दिया है। थोड़ा काम करने दोगे क्या? प्यार करके दोनों घर से भागे हुए हैं, तो आप ही बताइए, इन लोगों को पुलिस ऐसे ही छोड़ देगी क्या? इसीलिए इन लैला मजनू को यहाँ उठा कर लाया गया है। प्रेम के बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात भी है? प्रेम के भव सागर में डूबे हुए दो लोग प्रेम के सागर में गोते लगाकर आनंद की अनुभूति लेते हैं। उन दोनों के मध्य विरोध पैदा करने से बड़ा पाप कर्म इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। सरकार द्वारा दिया हुआ ये वस्त्र पहनकर तुम्हें दो प्रेमियों को मिलाने जैसा सत्कर्म करना चाहिए, किंतु तुम तो इन दोनों को अलग करने का कुकर्म कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा यार। निष्ठुर मनुष्य कभी प्रेम की भाषा समझ पाएंगे क्या? प्यार का महत्व क्या होता है पता है? कान में लहू? कान में लहू का तात्पर्य हुआ गर्मी मस्तिष्क में चढ़ गई है। अरे कोई गर्मी नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं है। ये जो इतनी देर से बकबक कर रहे हो, उससे शरीर की गर्मी खून बन के कान से निकल रही। प्रभु बेचारा, शुद्ध हिंदी नहीं आती, हमारी बातों का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हो ना? अरे श्रीमान बांसुरी वाले, आप तो हमारी भाषा के महत्व को समझते हो ना? आपका मन मयूर की तरह नाचे, ऐसा फिर से मैं कुछ बोलूं क्या? ये फिर से कुछ नया सुनाने वाला है क्या? क्या हो गया? बेहोश हो गया क्या? नहीं, इसका राम नाम सत्य हो गया। बेचारा, लगता है भूख की वजह से इसकी ये स्थिति हो गई। हाँ तो श्रीमान, आपको शिव की शक्ति और उनके दिशा निर्देशों के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है। किसी व्यक्ति को भूखा रखना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति अगर अपने पैरों के ऊपर खड़ा न हो पाए और गिर जाए, अपराध ये क्षमा योग्य नहीं है। आखिर ये कैसा न्याय है जहाँ तुम मनुष्य होके एक मनुष्य को भूखा प्यासा रख के उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो? सुनो, वो क्यों गिरा है ये मैं भी जानता हूँ और यहाँ के सारे लोग जानते हैं। बेकार में मेरा मुंह मत खुलवाओ। खुलने वाला मुंह क्या कोई दरवाजा है और मेरी बात उसकी चाबी है? ए किरुबा,
अरे इसे वही एनकाउंटर में ठोक देना चाहिए था। इस छिपकली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया और खुद वहां से तमाशा देख रहा है। इतनी बहुमूल्य बातों में ये छिपकली कहाँ से आ गई बीच में? हाँ बोलो भाई। हाँ, चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में। क्या बात कर रहा है तू? अभी तुझे पता नहीं है दंड पानी किस हद तक जा सकता है। दंड पानी का दिमाग अगर एक बार घूम जाए तो पुलिस स्टेशन हो, कमिश्नर हो, चाहे सीएम हो, सबको घुमा के रख देगा। समझ रहा है ना मेरी बात को? तो दिमाग बहुत गर्म है मेरा। रख फोन, जल्दी रख। चल ले, बहुत बदमाशी करता है। रुक जाओ श्रीमान। अरे हम कह रहे हैं रुक जाओ। इसने सर में तेल नहीं लगाया, ठीक से नहाया धोया नहीं है। ऐसे बेचारे गरीब मनुष्य को ऐसे गधों की तरह पीट रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? तुम मनुष्य हो या जानवर? सरकार की दी हुई वर्दी पहन के जमीर को अपने अंदर से उतार कर बाजार में बेचा हो क्या? भाई जेब काटने वाला है क्या ये? नहीं, जेब के पैसे को जेब से बाहर निकालने पिक वाला। पॉकेट है क्या? अंग्रेजों को अहिंसा के रास्ते से दूर भगाया अपने गांधी जी ने, और उनकी भूमि पे तुम ऐसा कुकृत्य कर रहे हो। अब क्या परेशानी है? आइए आइए श्रीमान जी, इस चूसे हुए आम को ऐसे मार रहे हैं जैसे इसकी गुठली ही निकाल लेंगे। ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन है। एक मनुष्य को मनुष्य पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। चुप हो जाओ। अरे इसे समझाओ भाई। सुनो भाई, बेवजह बीच में टांग अड़ाया ना, अगर सर का दिमाग घूम गया ना तो उसको छोड़ के तुम्हारी धुलाई कर देंगे। अत्याचारियों के अत्याचार से कभी भी एक सच्चे व्यक्ति का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, बहुत बड़े संत फकीर कह गए हैं। सच जाने बिना शांत नहीं बैठूंगा। अरे भाई तुम तो बोलो यार, वो शांति से नहीं रहेगा। अरे जहाँ देखो भूख, खून खराबा, डकैती, गले की चेन छीन लेते हैं लोग, गर्भवती स्त्री का बलात्कार करते हैं, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं लोग। जिसके पास प्रतिभा है वो सड़क पर घूमता है और शॉर्टकट से काम करने वाले करोड़पति बन जाते हैं, और जिनके पास इन सब को रोकने के लिए पावर है वो सब लोग रिश्वत लेकर सच्चाई को छुपाते हैं। इन सब को रोकने के लिए जब मैं आगे आया तो मुझे नाम मिला आतंकवादी। क्षमा प्रार्थी हूँ मित्र, आतंकवादी शब्द की तुम कुछ गलत ही व्याख्या कर रहे हो। जो अपने संकल्पों के लिए खड़ा होता है वो आतंकवादी नहीं है। आकाश बरस रहा है, धरती खिल रही है, फसल उग रही है, तो फिर हम लगान क्यों दें? ऐसा कहा था वीर भुवन ने। ये आतंकवाद नहीं है। मेरी मातृभूमि को बचाने वाला, अंग्रेजों को थर थर कपाने वाला वो भगत सिंह अगर आतंकवादी है तो तू भी एक आतंकवादी है। बस अपने देशवासियों के लिए अपनी जायदाद को बर्बाद करके जहाज चलाकर अंग्रेजों को मजा चखाने वाला वो वीर चिन्नास्वामी अगर आतंकवादी है तो तू भी एक आतंकवादी है। याद रखना, तुम पे दोष लगा के तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने वाले थे ये लोग, किंतु तुमने आवाज उठाई। इस बात से तुम्हारा सम्मान मेरी नजरों में बहुत बढ़ गया है। चलती हुई बस में बॉम्ब रखना, चलती हुई ट्रेन में बॉम्ब रखना, उड़ती फ्लाइट में बॉम्ब रखना, तुम्हारे हिसाब से ये सब सही है? भी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। किंतु बात की तह तक जाओ। पेड़ काटने से कुछ नहीं होता जबकि उसकी जड़ों को खोद कर न निकाला जाए। सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास पहले से तैयार है। मेरी बात सुनो, मुंह बंद रखो और चुपचाप वहाँ बैठ जाओ, वरना उसके साथ साथ तुम्हारी भी पिटाई करके अंदर डाल दूंगा। हेलो भाई, थोड़ा उधर जाओ, मुझे साहब से बात करनी है। सर, वो कहाँ से है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उस पे शक था इसलिए उठा लाए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो ये अखबार वाले हमारी धज्जियां उड़ा देंगे सर। मुझे इस बुड्ढे की बात में दम लगता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फालतू की बातें करके सबकी जान खा रहा है। सर, इस देश में ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। सर, आप सच में सिनेमा फिल्म के डायरेक्टर हो क्या? मैं भी फिल्म में एक्टिंग करके बहुत बड़ा हीरो बन के सब हीरो को ओवरटेक करने की इच्छा रख के आया हूँ, पर मेरे हालात के मुताबिक एक हीरो होंडा लेके भी किसी को ओवरटेक नहीं कर पाया सर। अरे भाई, अभी भी देरी नहीं हुई है। तुम तो चेहरे से ही हीरो दिख रहे हो। थैंक यू सर। तुम्हें सिर के पीछे रोशनी दिखाई दे रही है? सर, वो आप ही का चांस है सर। तू चुप रह। तू मुझसे मिल लिया ना, तेरा चेहरा मैंने दिमाग में फिट कर लिया। मेरी अगली फिल्म में हीरो तू ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या उधार की बात कर रहा है? अरे मेरी जगह क्या आके बैठ, फिर पता चलेगा। क्या कहा? तुम्हारे घर में सुबह सुबह कुत्ता चिल्ला रहा है तो उसको डॉक्टर के दिखाने ले जाओ। पुलिस स्टेशन पे क्यों फोन कर रहा है? चल फोन रख, फोन रख, फोन रख। सर, क्या रे, देखने में पहले ही इस फोन से परेशान हूँ, तू क्या सर सर कर रहा है? 1 घंटे से पुलिस वाला टॉर्चर कर रहा है सर। क्या रे, कौन तुझे टॉर्चर किया? अरे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, पूछिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा करता है क्या? ऊपर वाले ने सबको प्यार करने के लिए बनाया है। इस किताब को पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। ऊपर वाले ने प्यार के लिए बनाया है और हम झगड़ा कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? बताओ तो। हेलो,
अब मैं इससे कुछ पूछूं? पूछिए। अरे क्या पूछूं, सब कुछ तो तू ही पूछ रहा है। क्या केस है? सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। अरे अरे मित्र 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 रो मत। मरने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता और बिना सम्मान के इस पृथ्वी पे जीना हितकर नहीं होता। अगर इन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया तो बताओ। अरे भाई मैं उससे पूछ रहा हूँ ना, क्या किया इसने बताओ। सर बाइक की चाबी 1 घंटे से नहीं दे रहा है सर, छीन ली है। इसकी बाइक की चाबी तुमने क्यों रखी सर हुई है? इसे 1 घंटे से मशीन में फूकने बोल रहा हूँ पर ये फूक ही नहीं रहा है सर। अरे मित्र ये कोई समस्या है क्या? बंधु क्यों फूकने से मना कर रहे हो? हमारे पूर्वज कहते थे कि पढ़ाई के बिना एक दिन भी मत रहो, लेकिन फूक मारने के लिए उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फूक मारने में क्या परेशानी, मार दो। फूकने के लिए कहा तो सीटी क्यों बजा रहे हो? इधर देखो महोदय, बाहर की हवा को अंदर खींचिए नाभि तक, नाभि से उसे वापस भेजिए नस्तिका तक। इसके अलावा मुंह खोल करके भी बाहर निकाल सकते हैं, इसे ही फूकना कहते हैं। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, मुझे देखिए और सीखिए। देखो ऐसे। अरे सर, अरे भाई ठीक तो हो ना? बात आई ना सर। अच्छा ये बताओ, तुमने इसकी गलती की वजह से चाबी रखी है ना? भाई जिसकी गंध इतनी गंदी है उसे पीने का कलेजा कैसे करता है तुम्हारा? धूम्रपान दंडिका पीना कोई शौक है क्या? भाई सफेद सिगार भी होता है क्या? ए चुप रे, तू बच्चा है, बुढ़ा सिगरेट के बारे में बोल रहा है। शराब हृदय को खराब करता है और धुआं फेफड़े को खराब करता है, ऐसा वैद्य जी ने कहा है। तुमने सुना अरे नहीं है स्वामी क्या? जी, हम आपको नहीं जानते थे, गलती से आपको यहाँ लेकर आ गए। हम पर दया कीजिए और यहाँ से चले जाइए। क्षमा कीजिए महोदय, जिसे आप लेकर के आते हैं उसे सम्मान पूर्वक समझाइए और उसके बाद आप उसकी विदाई कीजिए। सर अपनी बाइक के लिए तू पेट्रोल के पैसे मुझसे ले ले और इस आदमी को तू जहाँ से लेकर आया था वही ले जाकर छोड़ दे। अपनी बकवास से ये सबकी जान ले लेगा भाई। हिंदुस्तान में जन्म लेकर, हिंदू माता की गोद में बड़ा होकर, हिंदी पढ़ा हुआ, हिंदुस्तान में हिंदी में बात करने में शर्म आ रही है। हिंद माता इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो हम चलते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं आना, जाओ। घोर कलयुग, हटो। चल चुपचाप। इसे सर। इसकी बाइक की चाबी दे दे। ये लो। थैंक यू सो मच सर। क्या आदमी था। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर वहां बैठ। नहीं सर मैंने क्या कहा तुझे सुनाई नहीं दिया? जा। उस बुढ़े की बकबक में मुझे कहाँ जाना है ये भी भूल गया। ए चुपचाप घर जाके सो जाती तो अच्छा रहता। मैं सोऊंगा तो मेरे परिवार को तू थोड़ी ये देखेगी। सुनना चलो हीरो, जाओ। ये छोटे बच्चे को जो चाहिए वो दे। ये चल लो। जल्दी कर। 10 रुपए और दो ना भैया। हे तू भी ना छोटू, चुप करके बैठ नहीं सकता। अरे इतना छोटा सा बच्चा है, अगर मांगता है तो दे दो ना। अरे दीदी वहाँ स्टेशन पे इतनी भीड़ क्यों है? चलो ना चल के देखते चलो ना हैं। देखते हाँ। हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्यों तुम लोग बार बार यहाँ आ जाते हो? काशी यात्रा पर जा रहे हैं सर। अरे तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, लेकिन तुम लोगों को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओहो ऐसा बोलेंगे क्या सर? ये ब्यूटीफुल यंग लेडी को देख के खुश तो हो जाएंगे ना, और उस पर आज उनकी शादी की सालगिरह है तो खुश तो रहेंगे ना। नमस्ते सर। अच्छा तो ऐसा है, ऐसे खुशी के मौके पे तो नाचना तो बनता ही है, लेकिन बाजा किधर है? ओरे पीछे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा बजाएंगे ना। हाँ शुरू कर सकते हैं ना, लेकिन दक्षिणा एक खींच के लात मारूंगा ना तो तुड़ू तुड़ू में जाके गिरेगा तू। यहाँ पर दक्षिणा की बात कर रहा है तू? अरे पंडित जी बजाओ ना, हम सबको ठुमके लगाने का बहुत मन कर रहा है, इसको भी कर रहा है। हाँ तो बजा देता हूँ ना। ढोलक बजाने रेडी है क्या? मैं तो रेडी हूँ, आप? मैं तो कब से रेडी हूँ। बजा रे। बजाता हूँ, हमारे बारे में उनको पता नहीं है ना।